Preview. आज वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स की जानिब से डिविज़नल कमिश्नर साहब को ज़िला कलेक्टर, मनापा आयुक्त तथा प्रशासक, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स मार्फत एक निवेदन सौंपा गया, जिसमें ये मुतालिबा किया गया कि ऐतिहासिक पंचक्की और ऐतिहासिक मकई गेट जो G20 का प्रोजेक्ट औरंगाबाद शहर में चलाया जा रहा है, इस G20 प्रोजेक्ट में ये दोनों भी ऐतिहासिक धरोहर शामिल है। इसको शासन मार्फत भरपूर बजट आया हुआ है, लेकिन अभी तक इस जानिब इन ऐतिहासिक धरोहर का कोई काम नहीं हुआ है। यूँ तो इस ऐतिहासिक धरोहर से शासन प्रशासन को हज़ारों लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए का फ़ायदा होते आया है। क्या वजह है कि ये ऐतिहासिक धरोहर को नज़रअंदाज किया जा रहा है प्रशासन मार्फत? आपको एक और बात बताता चलूं, मलिक कंबर उड़ान पुल से मकई गेट तक या मकबरे तक जो रास्ता बन रहा है, G20 के नाम पे पूरे शहर को खूबसूरत बनाया गया, लेकिन ये मलिक कंबर उड़ान पुल से मकई गेट तक जो रास्ता है, इसे खोद कर डाल दिया गया है। इसका कोई काम नहीं हो रहा है। आमतौर पर असूल ये है कि जब कोई रास्ते का काम होता है तो एक साइड में रास्ता बनाया जाता है, दूसरे साइड से रास्ता नागरिकों की सहूलत के लिए खोल दिया जाता है। लेकिन ये महानगर पालिका प्रशासन और G20 प्रशासन के काम ही निराले हैं। उन्होंने पूरा रोड खोद दिया है और पूरे नागरिकों को इसकी परेशानी हो रही है। क्या हमारे इस ऑब्जेक्शन पर प्रशासन उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करेगा या इनका समझौता हो जाएगा? ये नागरिकों का कहना है। हमारे इस मांग पर हमारी पुरजोर मुतालिबा है G20 प्रोजेक्ट, स्मार्ट प्रोजेक्ट, महानगर पालिका प्रशासन, ज़िला कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल से कि फौरी तौर पर ऐतिहासिक पंचायती को काम में सुधार लाया जाए, उसका बजट कहीं दूसरी तरफ इस्तेमाल ना किया जाए और मकई गेट के काम में सुधार लाया जाए। फौरी तौर पर इस पर तवज्जो दी। हमारे इस मामले को डावालने की अगर कोशिश किया प्रशासन ने, तो वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स अपने हज़ारों कार्यकर्ताओं के साथ धरना आंदोलन करेगा और उस सूरत में अगर हमारा काम नहीं होता है तो हम इस काम के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन सौदागर, वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स प्रदेश महासचिव, ज़िला अध्यक्ष सलाउद्दीन नहरी साहब, शहर अध्यक्ष मुदस्सिर मीर खान साहब और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष राशिद सिद्दीकी के साथ शुक्रिया। ओके। आज वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स की जानिब से डिविज़नल कमिश्नर साहब को ज़िला कलेक्टर, मनापा आयुक्त तथा प्रशासक, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स मार्फत एक निवेदन सौंपा गया, जिसमें ये मुतालिबा किया गया कि ऐतिहासिक पंचक्की और ऐतिहासिक मकई गेट जो G20 का प्रोजेक्ट औरंगाबाद शहर में चलाया जा रहा है, इस G20 प्रोजेक्ट में ये दोनों भी ऐतिहासिक धरोहर शामिल है। इसको शासन मार्फत भरपूर बजट आया हुआ है, लेकिन अभी तक इस जानिब इन ऐतिहासिक धरोहर का कोई काम नहीं हुआ है। यूँ तो इस ऐतिहासिक धरोहर से शासन प्रशासन को हज़ारों लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए का फ़ायदा होते आया है।
क्या वजह है कि ये ऐतिहासिक धरोहर को नज़रअंदाज किया जा रहा है प्रशासन मार्फत। आपको एक और बात बताता चलूं, मलिक कंबर उड़ान पुल से मकई गेट तक या मकबरे तक जो रास्ता बन रहा है, NG20 के नाम पे पूरे शहर को खूबसूरत बनाया गया, लेकिन ये मलिक कंबर उड़ान पुल से मकई गेट तक जो रास्ता है इसे खोद कर डाल दिया गया है। इसका कोई काम नहीं हो रहा है। आमतौर पर असूल ये है कि जब कोई रास्ते का काम होता है तो एक साइड में रास्ता बनाया जाता है, दूसरे साइड से रास्ता नागरिकों की सहूलत के लिए खोल दिया जाता है। लेकिन ये महानगर पालिका प्रशासन और G20 प्रशासन के काम ही निराले हैं। उन्होंने पूरा रोड खोद दिया है और पूरे नागरिकों को इसकी परेशानी हो रही है। क्या हमारे इस ऑब्जेक्शन पर प्रशासन उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करेगा या इनका समझौता हो जाएगा, ये नागरिकों का कहना है। हमारे इस मांग पर हमारी पुरजोर मुतालेबा है G20 प्रोजेक्ट, स्मार्ट प्रोजेक्ट महानगर पालिका प्रशासन, जिला कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल से कि फौरी तौर पर ऐतिहासिक पंचायत को काम में सुधार लाया जाए, उसका बजट कहीं दूसरी तरफ इस्तेमाल ना किया जाए और मकई गेट के काम में सुधार लाया जाए। फौरी तौर पर इस पर तवज्जो दी। हमारे इस मामले को डालने की अगर कोशिश किया प्रशासन ने तो वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स अपने हज़ारों कार्यकर्ताओं के साथ धरना आंदोलन करेगा और उस सूरत में अगर हमारा काम नहीं होता है तो हम इस काम के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन सौदागर, वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स प्रदेश महासचिव, ज़िला अध्यक्ष सलाउद्दीन नहरी साहब, शहर अध्यक्ष मुदस्सिर मीर खान साहब और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष राशिद सिद्दीकी के साथ शुक्रिया। ओके। आज वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स की जानिब से डिविजनल कमिश्नर साहब को, ज़िला कलेक्टर, मनापा आयुक्त तथा प्रशासक, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स मार्फत एक निवेदन सौंपा गया, जिसमें ये मुतालेबा किया गया कि ऐतिहासिक पंचक्की और ऐतिहासिक मकई गेट जो G20 का प्रोजेक्ट औरंगाबाद शहर में चलाया जा रहा है, इस G20 प्रोजेक्ट में ये दोनों भी ऐतिहासिक धरोहर शामिल है। इसको शासन मार्फत भरपूर बजट आया हुआ है, लेकिन अभी तक इस जानिब इन ऐतिहासिक धरोहर का कोई काम नहीं हुआ है। यूँ तो इस ऐतिहासिक धरोहर से शासन प्रशासन को हज़ारों लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए का फ़ायदा होते आया है। क्या वजह है कि ये ऐतिहासिक धरोहर को नज़रअंदाज किया जा रहा है प्रशासन मार्फत। आपको एक और बात बताता चलूं, मलिक कंबर उड़ान पुल से मकई गेट तक या मकबरे तक जो रास्ता बन रहा है, NG20 के नाम पे पूरे शहर को खूबसूरत बनाया गया, लेकिन ये मलिक कंबर उड़ान पुल से मकई गेट तक जो रास्ता है इसे खोद कर डाल दिया गया है। इसका कोई काम नहीं हो रहा है। आमतौर पर असूल ये है कि जब कोई रास्ते का काम होता है तो एक साइड में रास्ता बनाया जाता है, दूसरे साइड से रास्ता नागरिकों की सहूलत के लिए खोल दिया जाता है। लेकिन ये महानगर पालिका प्रशासन और G20 प्रशासन के काम ही निराले हैं। उन्होंने पूरा रोड खोद दिया है और पूरे नागरिकों को इसकी परेशानी हो रही है। क्या हमारे इस ऑब्जेक्शन पर प्रशासन उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करेगा या इनका समझौता हो जाएगा, ये नागरिकों का कहना है। हमारे इस मांग पर हमारी पुरजोर मुतालेबा है G20 प्रोजेक्ट, स्मार्ट प्रोजेक्ट महानगर पालिका प्रशासन, जिला कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल से
कि फौरी तौर पर ऐतिहासिक पंचायती को काम में सुधार लाया जाए, उसका बजट कहीं दूसरी तरफ इस्तेमाल ना किया जाए और मकई गेट के काम में सुधार लाया जाए। फौरी तौर पर इस पर तवज्जो दी। हमारे इस मामले को डालने की अगर कोशिश किया प्रशासन ने, तो वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स अपने हज़ारों कार्यकर्ताओं के साथ धरना आंदोलन करेगा और उस सूरत में अगर हमारा काम नहीं होता है तो हम इस काम के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन सौदागर, वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स प्रदेश महासचिव, ज़िला अध्यक्ष सलाउद्दीन नहरी साहब, शहर अध्यक्ष मुदस्सिर मीर खान साहब और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष राशिद सिद्दीकी के साथ शुक्रिया।